हेलो एवरीवन, वेलकम टू आप सभी लोगों का प्यारा सा चैनल उत्तम कक्षा। तो यहीं पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया जब मैंने एमसीक्यू का शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया था कि 4 या 5 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लाइए। तो आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ जो एमसीक्यू है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो आपको टर्म 1 के एग्जाम में आएगा ही आएगा फिजिक्स का, तो वो मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारा एमसीक्यू आप अच्छे से लगा सके। तो कॉपी पेन उठा के आप ट्राई कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ए रे ऑफ लाइट्स फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन द रे डेविएट्स थ्रू एन एंगल ऑफ। ऑप्शन ए में 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 120 डिग्री और डी में है 180 डिग्री। तो मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि एक रे है वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे, यानी कि मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रहा है प्लेन मिरर पे, वो आके टकरा रहा है। तो प्लेन मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रहा होगा, कितना एंगल पे, तो वो निकाल लीजिएगा। अब वो जो इंसिडेंट रे आ रहा होगा तो उसका डायरेक्शन तो ऐसे होगा, तो जाएगा डायरेक्ट ऐसे, लेकिन प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्ट करके डायरेक्ट सेम सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो एंगल होगा, कितना एंगल से डेविएट होगा वो निकालना। जैसे कि देखिए, मान के चलिए ये हमारा रे हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, तो ये इंसिडेंट रे आया होगा, यहाँ पे टकराया होगा, यहाँ पे टकरा के क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो ये सपोज ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे को हम लोग आई मान लिए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आर हो गया। तो और ये एक्चुअली में ये रे को ऐसे जाना चाहिए था, तो ये कितना एंगल से ये डेविएट किया, ये आपको निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है। तो ये आप निकाल लीजिएगा अच्छे से। ये कैसे निकालेगा आपको पता ही होता है कि राइट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे जितना एंगल फॉर्म होता है वो उसका सबका सम 180 होता है। तो आई प्लस आर प्लस ये जो अल्फा या कुछ भी मान लीजिए, इसको प्लस इज इक्वल टू 180 कर लीजिएगा, वहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, फॉर ए गिवन इंसिडेंट रे ए प्लेन मिरर इज टर्न थ्रू 50 डिग्री द रिफ्लेक्टेड रे वुड टर्न थ्रू। देखिए एक प्लेन मिरर के लिए दिया हुआ कोई इंसिडेंट रे आ रहा है सपोज, तो वो टकराएगा, तो प्लेन मिरर को हम लोग कितना कर रहे हैं, 15 डिग्री से टर्न कर रहे हैं। तो जो अब रिफ्लेक्ट रे होगा, रे आके रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री से टर्न होगा। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 15 डिग्री, बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में आपका 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप कमेंट करके सबका बताइएगा। तो और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा, और ये सब बहुत ही, ये सब दिमागी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, चाइल्ड रन्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर। एक बच्चा जो है, जो बच्चा या बच्ची जो है प्लेन मिरर के टुवर्ड्स रन कर रही है, मतलब स्पीड, तो उसका रन कर रही है, तो कितना वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये प्लेन मिरर हुआ। कोई बच्चा या बच्ची जो इस प्लेन मिरर की तरफ दौड़ रही है, कितना वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद कर रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल हर इमेज मूव टुवर्ड्स हर। तो अब जब दौड़ रही होगी तो इसका इमेज बन रहा होगा, तो इसका इमेज जो होता है, प्लेन मिरर का इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर उसका इमेज फॉर्म होता है। तो उसका इमेज जो है उसकी तरफ कितना वेलोसिटी से उस बच्ची की तरफ आ रहा होगा, तो वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको बनाना है। ऑप्शन ए में 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में आपका 0, ऑप्शन सी में 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में आपका नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर दैट प्रोड्यूसेस 4 टाइम लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि सीधा सीधा क्या कह रहा है आपको पता है, आपका मैग्निफिकेशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट से 4 गुना ज़्यादा उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन आपका दिया हुआ है 4 गुना, यानी कि 4 मान सकते हैं। और आपका जो ऑब्जेक्ट जो है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का दूरी है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर दैट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज। ऑप्शन ए में है -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है -4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 5 सेंटीमीटर। तो इसका कहने का मतलब यही हो गया कि जो फोकल लेंथ निकालना है आपका, कोई कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना है और उसका मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं यहाँ पे। इसका मीनिंग एक्चुअली अगर मैग्निफिकेशन आप पढ़े होंगे कोई सही तो पता चल जाएगा। प्रोड्यूसेस 4 टाइम लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन दे दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि मिरर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, यानी कि आपका यू दे दिया है। तो यू दे दिया, मैग्निफिकेशन दे दिया, आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। आप कॉपी पेन निकाल के ट्राई कीजिए। बाकी सब क्वेश्चन आपको जो भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो कमेंट में बता दीजिएगा, सारा का सॉल्यूशन हम लोग आपके लिए बना के अपलोड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और ट्राई करके चैनल पे एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये पूरा आपका प्रिपरेशन का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम आप लोग को फिजिक्स में पूरा जो साइंस का जो भी चैप्टर्स है उस सब का एमसीक्यू, आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, इसका फुल्ली गारंटी हम लेते हैं। चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले को ऑन कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।